बहुत से मरीज अस्पताल आते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हमने अस्पताल जाना है तो अस्पताल में किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस जगह पे जाके अपना इलाज कराना है। अक्सर मैंने देखा है कि इमरजेंसी में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमने देखते हैं कि इमरजेंसी में बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो ओपीडी के होते हैं, वो इमरजेंसी बेचारे आ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक हॉस्पिटल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक हॉस्पिटल में कितने शोबे होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, ताकि एक मरीज़ को या एक आम पब्लिक है, उसको ये पता हो कि अगर मैंने किसी वजह से अपने किसी मर्ज़ का इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल में कौन-सी जगह है, जो कि उस मर्ज़ को जो है ना, उसका इलाज करती है। ताकि जब काउंटर पे अक्सर मरीजों से जब पूछा जाता है कि आपने कहा किस शोबे में जाना है, तो बेचारे वो काउंटर वालों को बता रहे होते हैं कि मुझे ये मसला है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही वो उनको जहाँ भी शोबे में जिस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो वो काफ़ी मरीज़ों के लिए भी और हॉस्पिटल के अमले के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी वो फिर परेशानी का बाइस होता है। और इससे अगर ये पहले ही पता हो मरीज़ों को, तो इससे टाइम भी बच जाता है। तो एक हॉस्पिटल को मैंने बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया इमरजेंसी का पार्ट, एक हो गया ओपीडी का पार्ट एक हॉस्पिटल में, और एक हो गया वार्ड्स, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर्स। अब ऑपरेशन थिएटर या वार्ड्स, आईसीयू इस तरह की जगहों पे तो मरीज़ खुद नहीं जा सकता। वो तो डॉक्टर एडमिट करेगा तो वो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पे, और पीछे बच गए 2 जगह। एक हो गया इमरजेंसी और एक हो गया ओपीडी। अब इमरजेंसी में वो मरीज़ आते हैं कि जिनकी जो बीमारी की नौयत होती है या जिनकी जो हालत होती है, वो बड़ी शदीद होती है, और अगर उनको फ़ौरी तौर पे उनको एड्रेस ना किया जाए या मेडिकल एड ना दी जाए, तो उनकी जान को भी खतरा होता है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो इमरजेंसी में आते हैं, जो कि हर अस्पताल में 24/7 हर वक़्त ये खुली होती है। अब ये कौन से मरीज़ होते हैं? ये ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जिनको सीने में दर्द हो रही है, वो फ़ौरन अस्पताल की इमरजेंसी में जाएँ, किसी भी करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में। या फिर ऐसे मरीज़ हो सकते हैं कि जिनका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर ऐसे मरीज़ हो सकते हैं कि जिनको जो बेहोश हो गए हों एकदम से, या ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जिनको झटके पड़ रहे हों, सीज़र्स जिसको कहते हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, उनका फ़ौरन उनको अस्पताल की इमरजेंसी में लेके आना होता है। या फिर ऐसे भी मरीज़ हो सकते हैं जिनको पेट में शदीद दर्द हो रही हो, जो कि बर्दाश्त से बाहर हो, तो वो भी इमरजेंसी में अस्पताल की इमरजेंसी में आते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के आगे से टाइप्स होती हैं, या उस इमरजेंसी को आगे से डिवाइड किया हुआ होता है। एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, और एक पीड्स जो कि बच्चों की इमरजेंसी होती है। अब अगर बच्चे को किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो उसको फ़ौरन जो पीड्स इमरजेंसी है हॉस्पिटल की, उसमें लेके जाना चाहिए। इसी तरह मेडिकल इमरजेंसी वो होती है जहाँ पे दवाइयों से मरीज़ों का इलाज किया जाता है, अगर आम आम अल्फाज में मैं समझाऊँ। यही जो छाती का किसी को दर्द हो रहा है, दिल का दर्द है, पेट में दर्द है, या फिर अ, किसी को फालिज हो गया है, तो वो मेडिकल इमरजेंसी में जाता है। इसके अलावा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर ये कहा जाए कि वो छत से गिर गया है, या उसको कोई भारी चोट आई है, तो इस तरह के जो मरीज होते हैं, वो सर्जिकल इमरजेंसी में जाते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई छत से गिरा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी अगर ज़ाहिर लग रहा है कि हड्डी बच गई है, तो उसने जो है क्या कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी में जाना है। वो डील उसको सर्जिकल इमरजेंसी करेंगे, बेशक वो दवाइयाँ उसको दें, बेशक उसको पेन किलर लगाएँ और एक्स-रे कराएँ, और अगर पट्टियाँ करने की ज़रूरत है तो वो कर दें। लेकिन इस तरह के मरीज़ जाते सर्जिकल इमरजेंसीज़ में हैं। इसी तरह बहुत से हॉस्पिटल्स में जो कि बड़े अस्पताल होते हैं, उनमें एक फर्स्ट एड सेंटर भी होता है। फर्स्ट एड सेंटर का क्या मतलब है? एक नौजवान बाइक पे जा रहा था, बाइक से स्लिप हो गया, उसको खराशें आईं, बाकी हड्डी वगैरह बच गई उसकी, वो ठीक है, खुद चल फिर के आया है, चल फिर के जा रहा है। तो उसने एक टेटनस का टीका लगाना है बस, या एक पेन किलर उसने लगाना है। तो जो अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं, उनमें एक फर्स्ट एड सेंटर होता है, फर्स्ट एड रूम होता है। तो इस रूम में क्या होता है, ये मरीज़ आता है, पर्ची बनाता है, एक टेटनस का टीका लगाता है और चला जाता है। इसी तरह अगर एक कोई है, उसको कोई बाहर जंगली क्या कहते हैं, आवारा कुत्ते ने काट लिया है, अब उसने रेबीज़ की इंजेक्शन लगाना है, तो वो भी इसी तरह फर्स्ट एड रूम में आएगा,
इंजेक्शन लगाएगा, चला जाएगा। किसी को बिल्ली ने काट लिया है, वो आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, चला जाएगा। इसी तरह अगर कोई लेट्स से बच्चा है, वो सोफे से गिर गया और उसको उसका सर फट गया, अब उसको सर पे स्टिचेस लगानी है। तो ये सर्जिकल इमरजेंसी का एक पार्ट होता है जिसको हम माइनर ओटी कहते हैं। अब माइनर ओटी में इस तरह के जो छोटे-मोटे स्टिचेस लगाने होते हैं, वो लगाए जाते हैं मरीज़ों को, वो स्टिचेस लगाते हैं, दवाई दी जाती है, वो घर चले जाते हैं। तो ये एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी का होता है। एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इस तरह के मरीज़ों को डील किया जा रहा होता है। इसके बरक्स जो हॉस्पिटल की ओपीडी होती है, जिसको आउटडोर पेशेंट कहते हैं, जो अक्सर अस्पतालों में 9 से 2 तक होती है। इसमें ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जिनकी बीमारी का उनको पता होता है, उनका इलाज चल रहा होता है, वो अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर से मुआयना कराते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में डील किया जाता है। अब किसी हॉस्पिटल में ओपीडी के भी आगे से बहुत सी किस्में हैं। जिस तरह एक पीड्स ओपीडी हो गई, पीड्स ओपीडी वही बच्चों की ओपीडी। अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का कोई मसला है तो वो पीड्स ओपीडी में जाएगा। इसी तरह मेडिकल ओपीडी हो गई और सर्जिकल ओपीडी हो गई और ऑब्स एंड गायनी की ओपीडी हो गई। अब ऑब्स एंड गायनी की ओपीडी को भी हम एक साइड पे रखते हैं, वो जिन्होंने जाना होता है उनको पता होता है। ब- वो उनकी अभी किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आ जाते हैं बात मेडिकल ओपीडी और सर्जिकल ओपीडी। अब मेडिकल ओपीडी के अंदर भी उसकी आगे से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं या मुख्तलिफ उसके रूम्स हैं। सबसे पहला आ जाता है जनरल मेडिसिन। अब किसी को बुखार हो गया, बुखार की नोयत इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वो बुखार काफ़ी देर से चल रहा है, किसी के पेट में दर्द है, या इसी तरह के कोई अगर किसी को मसले मसाइल है, उसने डॉक्टर से चेकअप कराना है, तो वो जनरल मेडिसिन में चला जाता है। इसी तरह गैस्ट्रो की ओपीडी होती है, जो कि बड़ी आंत को, छोटी आंत को या मैदे के जो मसाइल है उसको देख रहा होता है डॉक्टर वहाँ का। अगर पखाने में खून आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना खाने से पेट में बोझ, भारीपन, वजन महसूस होता है, खाना खाते हैं तो जो खाना है वो मुंह को आता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर गैस्ट्रो की ओपीडी में चेक हो रही होती हैं। इसी तरह एंडो की ओपीडी होती है। अब एंडो की ओपीडी में ज़्यादातर शुगर के मरीज आ रहे होते हैं, जो थायराइड है उसके मरीज आ रहे होते हैं। इस तरह के मरीज जो हैं वो एंडो की ओपीडी में आ रहे होते हैं। इसी तरह न्यूरो की ओपीडी होती है। जिनको फॉलिज का अटैक हुआ होता है, अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं लेकिन वो फॉलो अप के लिए डॉक्टर को चेकअप करा रहे होते हैं, न्यूरो की ओपीडी में आते हैं। और इसी तरह के मरीज न्यूरो की ओपीडी में आ रहे होते हैं। इसी तरह नेफ्रो की ओपीडी होती है, जो कि गुर्दों के मसाइल में गुर्दों के अमराज के होते हैं मरीज, वो नेफ्रो की ओपीडी में आ रहे होते हैं। नेफ्रो का जो डिपार्टमेंट है, अगर किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है तो वो डायलिसिस सेंटर को भी देख रहा होता है। इसी तरह जो मरीज डायलिसिस पे होते हैं, वो नेफ्रो की ओपीडी में आकर चेकअप करवा रहे होते हैं। तो ये एक मेडिकल ओपीडी का छोटा-सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। इसी तरह साइकियाट्रिस्ट के जो मरीज़ होते हैं, वो साइकियाट्री डिपार्टमेंट में चेकअप करवा रहे होते हैं। अब आ जाती है सर्जिकल ओपीडी। सर्जिकल ओपीडी में वो मरीज़ आते हैं जो बेसिकली जिनका इलाज या तो सर्जरी से किया जाना होता है, या फिर जो जिनका मर्ज़ है वो एक सर्जन डील करता है। अब सर्जरी की ओपीडी में अगर कोई मरीज़ आता है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसकी सर्जरी ही होनी है। उसका भी दवाइयों से इलाज हो सकता है, जो कि एक सर्जन कर सकता है। तो ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं सर्जरी की ओपीडी में जाके चेकअप अपना कराऊँगा, तो वो मेरी सर्जरी कर देगा, ऐसा नहीं होता। सर्जन भी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, बल्कि एक सर्जन एक फिजिशियन ही होता है हु कैन ऑपरेट। सो अगर किसी कोई हॉस्पिटल आता है, उसको कोई सर्जरी डिपार्टमेंट रेफर कर देता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। अगर बीमारी की नोयत इस किस्म की ना हो तो मेडिसिन पे ही मरीजों का इलाज हो रहा होता है। अब सर्जरी की ओपीडी में क्या कैसे किस्में, पहली आ जाती है जनरल सर्जरी। फिर उधर थायराइड के जो मरीज होते हैं, जिनका गिल्डर होता है, वो जो गले में बड़ा वाजिया होता है वो निकालना होता है, वो सर्जरी के जो जनरल सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे होते हैं। इसी तरह पेट का दर्द अगर किसी को है, पखाने से खून आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं पखाना करते वक्त बहुत दर्द होती है, या फिर जो बवासीर के मरीज होते हैं, वो भी ये जनरल सर्जरी में आकर चेकअप करवा रहे होते हैं। या फिर जो पित्ते में पथरी होती है, वो निकलवानी हो, तो वो जनरल सर्जरी में आके अपना चेकअप करवाते हैं। इसी तरह ऑर्थो की ओपीडी होती है। वो ऑर्थो के वो मरीज होते हैं, वही जो सर्जिकल इमरजेंसी से फारिग हो चुके होते हैं,
अब वो अपने चेकअप कराने के लिए आ रहे होते हैं कि उनकी हड्डी सही जुड़ रही है, उनका इलाज सही हो रहा है। फिर वो ऑर्थो की जो हड्डी जोड़-तोड़ के जो डॉक्टर होते हैं, उन तर आके अपना चेकअप करवा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो यूरो की ओपीडी है, यूरोलॉजी, अ, वहाँ पे ऐसे मरीज़ आ रहे होते हैं जिनको पेशाब करने में दुश्वारी होती है, जिनके गुर्दे में पथरी होती है, जिनके मसाने में पथरी होती है, या इस तरह के जो मसाइल हैं, वो जो है यूरोलॉजी की जो ओपीडी है वो चेकअप कर रही होती है। इसी तरह आई डिपार्टमेंट, नज़र का अगर किसी को इशू है, वो नज़र चेकअप के लिए आए तो वो आई में जाता है। इसी तरह जो ईएनटी का डिपार्टमेंट है, जो कि नाक कान गले के जो मरीज़ होते हैं, उसके जो अमराज हैं उनके इलाज के लिए ईएनटी का डिपार्टमेंट होता है। तो ये एक बेसिक ओपीडी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेडिकल ओपीडी होती है, सर्जिकल ओपीडी होती है, पीड्स होती है, ऑब्स एंड गायनी की ओपीडी होती है, और इसी तरह मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी का डिपार्टमेंट होता है। अब ओपीडी में जो मरीज आता है, वहाँ पे अगर उसकी हालत इस किस्म की है कि उसको एडमिट करने की ज़रूरत है, तो फिर डॉक्टर की हिदायत पे उसको एडमिट किया जाता है वार्ड्स के अंदर। इसी तरह जो मरीज़ इमरजेंसी में आता है, अगर उसकी हालत सीरियस है और उसको इमरजेंसी से घर नहीं भेजना, तो फिर वो भी वार्ड्स में जाता है। या फिर इस तरह होता है अक्सर औक़ात कि इमरजेंसी से वो आईसीयू, आईसीयू से वो एचडीयू, एचडीयू से वार्ड, और वार्ड से वो घर जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ ये पैटर्न फ़ॉलो करे। ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी से घर चला जाए, इमरजेंसी से आईसीयू जाए, फिर वार्ड जाए, फिर घर जाए। मरीज़ की हालत पे डिपेंड करता है ये बात। तो ये एक बेसिक सा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक बेसिक फ्रेमवर्क जो एक हॉस्पिटल का होता है, वो किसी तरह मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, ताकि अगर आपको कोई किसी मसले की वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, तो जो उसका काउंटर है हॉस्पिटल का, उधर आके कोई परेशानी का आपको बाइस ना बने, और आप जो है अपने जो डिपार्टमेंट है जिसमें आपने चेकअप कराना है वहाँ जा सकें। लेकिन लेट्स से अगर ये वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूजन है और आपको ऑन द स्पॉट नहीं पता कि भाई मैंने हॉस्पिटल जाना है लेकिन मैं किधर जाऊँ? तो अगर तो बीमारी की नौयत इस किस्म की है कि वो बहुत शदीद है, तो आप इमरजेंसी चले जाएँ। अगर तो बीमारी की नौयत शदीद नहीं है, तो आप हॉस्पिटल में जाएँ, या बुखार है या इस तरह का जो है मसला है, तो आप कहें कि भई मैंने मेडिसिन डिपार्टमेंट चेक कराना है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे मैंने जाके चेकअप कराना है। लेकिन बिलफ़र्ज़ा अगर आप किसी गलत डॉक्टर के पास या गलत डिपार्टमेंट के पास भी चले जाते हैं, तो इससे भी कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि ये मरीज़ आया है और ये मरीज़ कहाँ जाना चाहिए। तो अगर बिलफ़र्ज़ आप किसी गलत डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो उसका डॉक्टर आपको जो आपका डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपका इलाज होना चाहिए, वहाँ पे आपको रेफ़र कर देता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़्यादा बात नहीं होती। आप हॉस्पिटल आएँ, आपको बस हॉस्पिटल के से अमले से अच्छे तरीके से बात करें। अगर आप किसी गलत जगह पे बिल पर चले भी जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर आपको रेफ़र कर देगा, जिस डॉक्टर ने आपका इलाज करना है। तो ये थी छोटी-सी वीडियो। मैंने 4 साल बाद अपनी पुरानी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसपे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो सोचा अपनी नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड करूँ। तो अगली वीडियो में भी मिलेंगे कुछ इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।